सियासी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पत्रकार मित्रों ने बिल्कुल सही सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव असेंबली के जो हम जंग जीत करके आए थे सुप्रीम कोर्ट को कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया जाए और साथ में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। और इसी सिलसिले में राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम दिल्ली में भी फुल बेंच के साथ मिल करके ये मांग करी थी कि जम्मू कश्मीर की कहीं सुनवाई नहीं हो रही 5 अगस्त 2019 के बाद, और इसलिए जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं और आज बहुत भारी विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है चुनाव आयोग को ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव करवाए जाएं और तारीखों का ऐलान किया जाए। और साथ में ये भी पैगाम भेजा है कि रियासत के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। और इसलिए जो पत्रकार मित्र मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं और उनका ये कहना है कि अब क्या होगा सियासी जो हालात बदल रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन से सियासी हालात बदलने की आप बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस से आप इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि पत्रकार मित्र कहां से ये बातें ढूंढ लेते हैं। ऐसा कोई प्रपोजल अभी जब आएगा तो सोच विचार करेंगे। हाँ, ये भी पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि कल जब आपने मिशन स्टेटहुड में 5 अगस्त 2019 के बाद जो जंग का ऐलान किया था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, हर मजहब के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब पीर पंजाल पहाड़ियों को इकट्ठा किया था और सियासी लीडरों को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन, मिशन स्टेटहुड ने जम्मू में किए इकट्ठे, सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस, और फिर कांग्रेस खैर सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई थी हमारे साथ, आज़ाद भी नहीं गया, अल्ताफ बुखारी भी नहीं गया, सज्जाद लोन भी नहीं गया, ये सिर्फ मिशन स्टेटहुड और मेरे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी, हम दिल्ली और तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स को भी मिले। यानी कि इसमें कोई कुताही हमारी तरफ से नजर नहीं आई और आगे भी अभी ये संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि चाणक्य को कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ा दी जाएगी और चाणक्य नीति फिर अपनाई जाएगी किसी पार्टी द्वारा? चाणक्य आप किसे कह रहे हैं? आपको चाणक्य बोल रहे हैं। कौन भाई, नेम बोलिए। सुनील डिम्पल चाणक्य नीति अपनाता है, उसको किसी पार्टी से इलेक्शन लड़वा कर चाणक्य अपने साथ मिलाया जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा मैं इस सिलसिले में मैं क्या जाऊं। आप पत्रकार मित्र अपने अपने सूत्र इस्तेमाल करते रहते हैं। आपने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस नहीं करेगी, तो वो साबित हो गया। आप लोगों ने ढूंढी ये बात, मुझसे भी ये सवाल पूछ रहे थे कि मैंने सभी को इकट्ठा किया था, अब क्या करूंगा मैं, जबकि हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के 70 साल पुरानी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस भी 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस भी, तो वो नेशनल पार्टी है, ये जम्मू कश्मीर की रीजनल और सबसे बड़ी पार्टी है और इसके